सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो चलिए हम भी अपनी राह बनाते हैं और आज शुरू करते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। इसका नाम है डिजिटल सम या डिजिटल रूट भी कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको कहते हैं बीजांक। ठीक है दोस्त, तो जो हम लोगों ने चैप्टर्स डिजाइन किए हुए हैं ना 1 से 20 तक, सारे चैप्टर्स ये बताएंगे कि क्विक कैलकुलेशन कैसे होता है दोस्त। सारे चैप्टर्स यही बताएंगे कि कैसे क्विक कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे टाइम सेव करें। जैसे 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 मैंने बताया था ना आप लोगों को कि हमारे पास 99 × 99 है। देखो दोस्त क्विक कैलकुलेशन कैसे होती है। तुमने कहा कि सर इसका आंसर होगा 9801। अभी थोड़ी देर में तुम लोग भी करने लगोगे, वैदिक मैथमेटिक्स सीखते हुए सारे कैलकुलेशन ऐसे क्विक करोगे। ठीक है, और जिन लोगों ने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस की थी वो इसको तुरंत उन्होंने कर दिया होगा ना। ठीक है दोस्त, चलो। एक मित्र ने कहा कि सर 95 × 95। मैंने कहा कि ठीक है, ये हो गया आपका 25 और ये हो गया 9025। आंसर आ गया। क्विक कैलकुलेशन, दिमाग में एक कैलकुलेशन हो गया। एक दोस्त ने कहा कि सर 45 × 45 कितना आसान है। देखो ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 2025। कितना क्विक। तो जितना जो सब्जेक्ट में जितने चैप्टर्स हम लोगों ने डिसाइड किए हुए हैं करने के लिए, सब क्विक कैलकुलेशन के लिए है। तुमने कहा कि सर, और ये जो सब्जेक्ट चैप्टर है ना हमारा डिजिट सम, ये किसके लिए है? चेक करने के लिए आंसर। तुमने कहा कि सर क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम एक बार सॉल्व भी करें या फिर उसको चेक भी करें? मैंने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी तो आ जाते हैं। देखो जरा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे डिवीजन है, इतना बड़ा सा डिवीजन है, देखो जरा, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो। तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, छोड़ना क्यों, डिजिट सम का यूज करो और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये तुरंत सॉल्व होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कैसे? देखो ये थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को फिर मैं कराऊंगा, ठीक है ना। जब इसमें थोड़ा लेक्चर और आगे बढ़ेगा, इस क्वेश्चन को फिर से कराऊंगा। देखो यार ध्यान से इसको, मैं इसको देखूंगा, टे 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 ऑप्शंस देखूंगा, टे टे, और मुझे आंसर मिल गया। दिस इज राइट आंसर। ये सब कैसे हुआ दोस्त? कैसे हुआ? डिजिट सम मेथड से। जिस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा था विद इन सेकेंड, थोड़े अभी 3-4 सेकंड लग रहे होंगे, थोड़े दिन बाद थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, विद इन सेकंड सॉल्व करोगे और आगे बढ़ जाओगे। कुछ है ही नहीं, तरीके मैं बताऊंगा ना कि कैसे सॉल्व करना है। यही तो वैदिक मैथमेटिक्स है दोस्त, दुनिया की सबसे प्राचीन मैथमेटिक्स। ठीक है, हमने दिया तो गर्व तो है ही, मतलब वेदों ने दिया है, मैंने नहीं, वेदों ने दिया। हमने मतलब हमारे देश के लोगों ने दिया है। ठीक है, वेदों से आया है दोस्त। तो हमने क्या किया, कर दिया कैलकुलेट। ठीक है दोस्त, चलो फिर हम सीखेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स है क्या। चलो दोस्त सीखते हैं कि डिजिट सम है। नाम ही है डिजिट सम, तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि डिजिट क्या होता है, ये डिजिट होता क्या है दोस्त, ये पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। तुमने कहा हाँ सर ये हमें पता है। कितने डिजिट होते हैं दोस्त? जो सिस्टम हमें पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, फिर से रिवाइज करता हूं, डेसिमल सिस्टम। और कितने डिजिट होते हैं दोस्त? तुमने कहा सर 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है दोस्त, तुमने कहा कि सर ये 9 डिजिट टोटल होते हैं, सॉरी 10 डिजिट होते हैं 0 to 9। ठीक है, अरे इसका नाम क्या है? देखो जरा, डिजिट सम, मतलब डिजिट को ही जोड़ देना है, डिजिट का सम कर देना है, आंसर आ जाएगा। बोला कि अच्छा ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता है। देखो कैसे, देखो। तो अच्छा एक बात और है कि डिजिट को कब तक ऐड करना है। देखो देखो देखो, तो मैं एग्जांपल से सिखाता हूं। एक एग्जांपल लो। अच्छा, डिजिट को तब तक
सम करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक, जैसे 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 अगर मैं तुमसे कहूं कि 451 है सपोज, ठीक, देखो मैंने कहा कि इसका डिजिट सम निकालो या डिजिटल रूट निकालो या बीजांक निकालो। तुमने कहा कि सर आपने बोला डिजिट को सम करना है, मैंने कहा बिल्कुल सही। ये देखो ये जो नंबर है 3 डिजिट से मिलकर बनाया ना दोस्त, एक है 4, 5 और 1। ठीक, तुमने कहा कि सर इसको ऐड करें, डिजिट को ऐड करें, ये नंबर 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है और इसको हमें ऐड करना है। देखो दोस्त, देखो 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 कैसे कर रहा हूं मैं, 4 + 5 + 1, देखो कितना हुआ, ये हो गया 10। ठीक है ना, ये 2 डिजिट है, ये नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है और कब तक ऐड करना है हमें, जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। इसका मतलब कि हम इसको भी जोड़ देंगे तो 1 + 0 करेंगे 1, इसका डिजिट सम 1 आएगा दोस्त। 451 का डिजिट सम क्या आएगा दोस्त, 1। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही डिजिट सम निकालते हैं, ऐसे ही क्या निकालते हैं, डिजिट सम निकालते हैं दोस्त। ठीक, कितना सिंपल सा है, नंबर्स में जितने डिजिट हो उसको जोड़ते गए तब तक जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक, चलो चलो दोस्त, चलो एक निकालो, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। सपोज 4, 5, 1, 6, 2, 7, 2, 1। ठीक है दोस्त, इसका डिजिटल रूट निकालो, डिजिट सम निकालो इसका। ठीक है, मित्र ने कहा कि सर इसको ऐड कर दें, 4 + 5 यही तो करना है, +1 +6 +2 +7 +2 +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 9, 10, 16, 18, 25, 27, 28, 28 मतलब 28। चेक कर लें, 2, 1, 3, 7, 10, 12, 6, 18, 19, 5, 24 और 4, 28। लेकिन अभी भी ये 2 डिजिट में है। ठीक है, तुमने कहा कि 2 + 8 और कर दें, तो इंप्लाइज क्या करेंगे, 2 + 8 इक्वल टू क्या हो गया, 10। अभी भी 2 डिजिट में है, तो मैं क्या करूं, इसको 1 + 0 और कर दूं, आंसर क्या आ गया दोस्त, 1। इसका भी डिजिट सम कितना आया, 1। क्या बात है भाई, आज सबका डिजिट सम हमारा 1 ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करो। 3, 2, 1, 7, 2 करो इसको। ठीक है, सॉल्व करें, डिजिट सम निकाले इसका। तो अब मैं पूरा ऐड नहीं करूंगा, तुम यहीं से देख लो, 3 + 2 5, 5 + 1 6। ठीक है, और 6, 7, 13 और 2 15। ठीक है, ये भी 2 डिजिट आया 15, और इसको ऐड करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 + 5। ठीक है ना, तो 1 + 5 कितना आ गया दोस्त, 6। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, 6। इसका आंसर कितना आया, 6। यही है इसका डिजिट सम। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही निकालते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक, अब तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। जो ये डिजिट सम आता है ना, अगर तुमने नंबर को 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर डिजिट सम के बराबर ही आता है। नंबर्स को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना, वो डिजिट सम के बराबर ही आएगा। जितने क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है करके देख लो, करके देख लो। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, 9 से डिवाइड करो इसको, अपने ट्रेडिशनल मेथड से कर लो। देखो अगर मैं, देखो 3, 2, 1, 7, 2, केवल ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं ऐसे, ठीक है ना, बस समझ जाना तुम लोग। अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, देखना रिमाइंडर क्या आएगा, 9 3 जा आ जाएगा आपका 27। ठीक है, ये आ जाएगा 5 और ये हो गया 9। ठीक, 9 5 जाएगा आपका 45, ये हो गया आपका 6, ऊपर से आपने लिया 7, 9 7 जा 63, ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा ना,
ठीक है, अब देखो जरा, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 36, और इसको करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्त? रिमाइंडर आ गया आपका 6। देखा तुम लोगों ने, देखा तुम लोगों ने हुआ क्या कि डिजिट सम जो है वो रिमाइंडर के बराबर आ रहा है। लेकिन किसके रिमाइंडर के बराबर? अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो। ठीक, इसका फायदा क्या मिलेगा सर? मैं 9 से डिवाइड करने जाऊंगा, ये तो ज्यादा टफ हो गया, ये ज्यादा आसान था, तुरंत ऐड कर दिया। फायदा क्या मिलेगा ये अब बताता हूं मैं। क्या फायदा मिलता है इससे? देखो देखो, एग्जाम्पल से समझना। डिजिट्स हम निकालेंगे हम लोग और क्लियर करेंगे, ठीक है ना? देखना फायदा, देखना सुनो। कोई बड़ा नंबर, छोटे नंबर में तो बहुत फायदा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। बड़ा नंबर कोई हो, जैसे जैसे एक दोस्त ने कहा कि सर अगर मेरे पास 9 8 7 9 6 3 1 2 7 1 8 हो तो बड़ा सा नंबर है। अब देखो, अगर मैं ऐड करने जाऊं डिजिट को, वो भी हो जाएगा, वो भी जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन 9 वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाता हूं, देखो कितनी आसानी से होगा। तो पहले वो वाला मेथड कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा। ठीक, सबको ऐड करो, देखो ये कितना हो जाएगा? 9 8 17, 17 7 24, 9 33, 6 39, 42 43 45, 52 53 और 8 61। ठीक है ना? कितना हो गया ये? 6 1, और 6 + 1 कर दोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 7। एक बार और चेक कर लें, सही है ना? 8 1 9 7 16 2 18 1 19 3 22 6 28, 28 9 37 7 44 8 52 9 61, बिल्कुल सही है। ठीक, डिजिट सम कितना आ गया दोस्त? 7। गेटिंग माय पॉइंट? तुमने कहा कि सर 9 वाला कॉन्सेप्ट, तो सुनो, तो 9 से डिवीजन का मतलब रिमाइंडर डिजिट सम है ना? क्या डिजिट सम था? रिमाइंडर। मैं एक काम करूं, ये एक तरीका होता है कि जो जितने 9 है और जितने नंबर जिनको ऐड करने से 9 मिल रहा है उन सबको देख के ही हटा दो। हटा के दिखाऊं यहां पे, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, इस यहां मार्क कर दूंगा मैं, 9 है तो 9 को रिमूव करो। ठीक, ये सब रहने दो, फिर 9 है, 9 को रिमूव कर देना। 6 और 3 दोनों मिल के 9 बन रहे हैं तो इनको भी रिमूव कर दो एक साथ। मतलब वो नंबर्स जो 9 हो और ऐसे नंबर्स जिनके एडिशन 9 हो रहा हो सबको रिमूव कर दो देख के ही। ठीक है ना? देखना जरा, ये हो गया, देखो ये 2 + 7 9, ये भी रिमूव हो गया। 1 + 8 9, ये भी रिमूव हो गया। फाइनली फाइनली तो बचा क्या हमारे पास? ये बचा, अच्छा ये देखो, यहां पे 8 है और यहां पे 1, तो 8 + 1 9, ये भी रिमूव हो गया। डायरेक्ट तुमने क्या निकाल लिया आंसर? डिजिट सम क्या आ गया? आंसर इज 7। है कि नहीं मजेदार? है कि नहीं? मजा आया कि नहीं ये बताओ? पूरा मजा लो इससे। मतलब क्या करना है, जब डिजिट सम निकालना है तो हम क्या करेंगे? 9 को भी हटा देंगे और जितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं जो मिलकर 9 बना रहे हैं उनको भी हटा देंगे। ठीक ठीक, चलो। तो एक कॉन्सेप्ट और आया यहां पे, एक चीज जरूर जनरेट होगी, अभी नहीं भले ही हो रही हो तुम्हारे दिमाग में, थोड़ा पढ़ोगे 1 2 बार ने तो समझ में आएगा। वो मैं डिस्कस अभी कर ले रहा हूं। क्या है वो? तुम कहोगे कि सर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बड़े ध्यान से देखना दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? और बुक्स वालों ने जनरली क्या किया कि गलतियां की हुई हैं। मैं बुक्स वालों से कहता भैया ये गलती सुधार लो। ठीक है, चलो देखो क्या है इसका निकालना जरा। 1 6 2 3 2 4, सपोज ये नंबर है। मैं कह रहा हूं कि जरा इसका निकालो। तुमने कहा कि सर कितना आसान है, 1 7 2 9 3 12 2 14 4 18, आंसर हो गया 1 8। 1 + 8 हो गया आपका, 1 + 8 हो गया आपका 9। डिजिट सम क्या हो गया? 9। और मैंने अभी क्या बोला कि 9 है तो उसे सीधे हटा सकते हो।
ठीक है ना। तो डिजिट सम जो है 9 की जगह पे, 9 की जगह पे क्या लिखोगे? 0। क्या लिखोगे दोस्त? 0। देखो ये अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि 9 या ऐसे नंबर्स जो एडअप करने पे 9 आ रहा हो उसको हटा देंगे, हटा देंगे। चलो देखो यहां पे 6 1 7 2 9 इसको पूरा हटा दिया, और 3 2 5 प्लस 4 9 पूरा हटा दिया, पूरा हटा दिया। तो बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं बचा। मतलब नंबर क्या बचा? 0। बुक्स वालों ने क्या किया, क्या हुआ, कई लोगों ने वो 9 पे ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वही जाने, या तो इसलिए कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ये भी हो सकता है कि उनकी गलती ना हो। ठीक है ना। तो जहां आप 9 देख लेना तो गलत नहीं मानना है, मान लेना है कि ठीक है भैया वो ये कहना चाहते हैं कि आप समझ गए हैं कि 9 का मतलब जो है, क्योंकि अगर इसको 9 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देख लो 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो करके देख लो अभी। ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं 9 लिखा हुआ है कोई बात नहीं है, सही है, लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से क्या होना चाहिए? 0 लिखना चाहिए, न कि 9। इस बात को अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, अभी थोड़ी देर बाद फिर से इस पर ये आऊंगा मैं। ठीक है ना। इसको प्रूफ भी करूंगा क्यों। ठीक, चलो। तो डिजिट सम मेथड हल्का सा आइडिया हो गया निकालते कैसे। ठीक है। पहला तरीका सारे नंबर्स को जोड़ लो, तब तक जोड़ो जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक। दूसरा तरीका, जितने 9 है उसे हटा दो, उसे रिमूव कर दो, और जितने नंबर्स एड अप करके 9 बन रहे उनको भी हटा दो। ठीक। जो बचा वही क्या आ गया? डिजिट सम आ गया। ठीक है। अब तुमने कहा कहानी तो अब शुरू होगी। तुमने कहा कि सर आखिर यूज कहां पे? पढ़ तो रहे हैं, यूज कहां पे? कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम देखेंगे? वो जो क्वेश्चन आपने कराया था कैसे करा दिया था, यही इसका आंसर है। कराया था ना अभी कुछ देर पहले, वो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है दोस्त, तो चलो सीखें और सीख। चलो, बच्चे ने कहा कि सर ये सारे मैथमेटिकल, देखो क्या एडिशन पे भी लागू होगा? हाँ। सब्ट्रैक्शन? हाँ। मल्टीप्लिकेशन? हाँ। डिवीजन? हाँ। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सब पे लागू होगा। देखो कैसे 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 सीख लेते हैं दोस्त। सपोज पहला लेते हैं हम लोग क्या? एडिशन। ठीक है दोस्त, एडिशन पे चेक करेंगे हम लोग आंसर। ठीक। सपोज सपोज हमारे पास है, कुछ भी ले लो, 2024 प्लस 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 3048। ठीक है ना। आ जाएगा ये 5072। ठीक है ना। क्या ये मेरा आंसर सही है? चेक करें। तुमने कहा हाँ सर। देखो यहां पे, देखो कैसे कैसे डिजिट सम निकालो, सबका अलग अलग। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो डिजिट सम पे भी अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो 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 देखो, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा दोस्त? 2 + 2 4 + 4 8। डिजिट सम यहां देखना, 4 3 7 और 8 15। 15 का मतलब क्या हो गया दोस्त? चलो अभी आते हैं, इसको देख लो जरा। ये हो जाएगा 5 और 7 12 और 2 14। ठीक है ना। देखो दोस्त, इसका आ गया डिजिट सम 5। ये 15 है दोस्त, तो इसका क्या आ जाएगा? ऐसे लिख सकता हूं 8 + 6। भाई इसका ये हो गया ना, 15 का 6 हो गया, 8 + 6 दोस्त क्या हो गया? 1 4 हो गया। राइट में तो 5 चल ही रहा है। अब 1 + 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्त? अब ये करूंगा नहीं, तुम लोग खुद ही कर लेना, प्लस बार बार क्या लिखा जाए। तो 1 + 4 करूंगा दोस्त तो क्या आ गया? 5। तुमने एक बात देखी क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डिजिट सम क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब आंसर क्या है हमारा? सही है। आंसर क्या है? सही है कि नहीं? मजेदार है कि नहीं? कितना ही बड़ा एडिशन हो, चेक करो। अगर एडिशन में तो आसान होता है ना वैसे भी। ठीक है, एडिशन तो हम वैसे भी कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक। चलो, एक दोस्त ने कहा एक मित्र ने कहा कि सर सब्ट्रैक्शन पे, क्या सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होगा? मैंने कहा कि हाँ। चेक करें? मैंने कहा करो। देखो देखो दोस्त, ये है सब्ट्रैक्शन।
ठीक है। कुछ भी कर लो तुम, तुम्हारे ऊपर है। सपोज 1000 में 864 माइनस करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 136 आ गया। ठीक, तो दोस्त ने कहा कि क्या सर सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही? मैंने कहा कि हाँ। ठीक, देखो कैसे कैसे कैसे। इसका डिजिट सम 1 + 0 + 0 + 0, इसका तो 1 सीधे आ गया। माइनस, सब्ट्रैक्शन में माइनस यूज करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन में माइनस आ रहा है ना, तो माइनस यूज करना, सिंपल सी बात है। चलो, अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ये आ गया 8 और 6, 14, 4, 18, 1 8, अब 1 + 8 9, 1 + 8 9। अब देखना मजा आएगा। क्वेश्चन जो है बाई चांस ऐसा लिख दिया मैंने, मजा आने वाला है इसमें। देखो इसका करो जरा, 1 3 4, 4 6 10, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अच्छा, 1 0 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 - 9। देखो जरा यहां ध्यान से, जब 9 आ जाए दोस्त, मैंने क्या बोला है तुमसे, 9 आ जाए तो 0 से रिप्लेस कर दो। 0 से क्या करोगे, रिप्लेस कर दो। तो 1 माइनस क्या हो गया दोस्त, 1 - 0, 1 = 1। दोनों साइड का डिजिट सम 1 आ गया। आया कि नहीं आया ये बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पे डिजिट सम 9 आए, क्या करो, रिप्लेस मार दो उसको। ठीक, अच्छा जैसे इसको जो है ना थोड़ा सा इस तरीके से और अगर अच्छा लिखूं मैं, तो लिख सकता हूं कि जो ए बिगर है उसको एक साइड लिखना, माइनस ए ये हो गया, माइनस ये बी स्मॉलर रखना। ठीक है ना, इक्वल टू ये जो भी सब्ट्रैक्शन या रिजल्ट हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन या रिजल्ट जो भी है, जो लिख लो तुम्हारी इच्छा। ठीक है ना, मतलब सब्ट्रैक्शन पे भी लागू हो गया ना। एक मित्र ने कहा कि सर मल्टीप्लीकेशन वाला भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा करो, आओ, आ जाओ आ जाओ। मल्टीप्लीकेशन पे चेक करें जरा। ठीक है दोस्त, चलो आओ मल्टीप्लीकेशन पे चेक करें। तो कोई एक मल्टीप्लीकेशन ले, तुम कहोगे सर वो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ठीक है करो, आओ आओ आओ। सपोज 112 इंटू 105, कौन कौन मेरे साथ लिख सकता है इसका आंसर, कौन कौन लिखेगा, लिखें। चलो, तो ये आ जाएगा देखो 60, और ये आ जाएगा 117, इसका आंसर है। टी टी टी, देखा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं। ठीक है ना, चेक करें ये सही है कि नहीं है, क्या मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा, और चेक करते हैं। देखो देखो देखो, यहाँ पे 1 1 2 और 2, ये हो गया 4 × 2, यहाँ पे आ गया 5 और 1 6 इक्वल टू, यहाँ देखो 2 7 9 और 6 15, ये आ गया 15। ठीक है ना, 4 × 6 2 4, और ये आ गया 1 और 5 का 1 + 5 क्या हो गया, 2 6, और 2 + 4, भाई यहां मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखे रहना, इसको जोड़ मत देना, और ये जितना आएगा उसको जोड़ना है ना अब। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन था। ठीक, 6 = 6, क्या दोस्त, ये तो यहां भी लागू हो गया। चलो आंसर मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या डिवीजन पे भी लागू होगा, मैं क्या कि हाँ डिवीजन पे भी लागू होगा। एक डिवीजन अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, जाओ, ये है सपोज डिवीजन। ठीक है दोस्त, चलो, तो डिवीजन जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है ना, थोड़ा मैं उसको समझा देता हूँ फिर आता हूँ इस पर। ठीक है ना, एक बात बताओ, जैसे डिवीजन करने जाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं हम लोग डिविडेंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं कोसेंट। और यहां पे जो आता है, इसको हम लोग दोस्त क्या कहते हैं, रिमाइंडर।
यही है ना? तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? डिवीजर, मतलब भाजक, मतलब जिससे भाग देना है वो भाजक या डिवाइजर, जिसमें भाग देना है वो डिविडेंड। ठीक है ना? और इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? भाज्य। ठीक है? कोसेंट, जो रिजल्ट आया दोस्त, मतलब जो हमारा भाग आया, ये हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। और जो बचा वो रिमाइंडर, या जिसको क्या कहते हैं? शेष, या जिसको हम लोग कहते हैं शेषफल। ये कहानी होती है। ठीक है दोस्त? तो जो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट हमारा आया, यहां पे देखना जरा क्या होता है। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर किसके बराबर होगा? डिविडेंड। अरे इसको मेन नंबर तो ये है ना जिसको डिवाइड किया गया है, तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा? देखना दोस्त, डिविडेंड इक्वल टू क्या हो गया? डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को आर से दिखा दिया, लिखने की जगह नहीं थी। ठीक है ना? प्लस क्या हो गया आपका? अच्छा लिख दूं यहां पे, समझ जाना तुम लोग, रिमाइंडर। ठीक है ना? ये है फार्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक? तुमने कहा कि सर एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था ना या हाँ, तो उसको सॉल्व करें? मैं कहा करो। देखो जब डिवीजन आएगा ना तो ये फार्मूला सीधे लगाना। ठीक? ठीक? अब मैं इसको दोस्त हटा रहा हूं, इसको हटा दूं ना, तुम लोग नोट कर लेना, इसको हटा रहा हूं। देखो देखो देखो, टिंग 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 टिंग, थोड़ा सा क्लीन करने के लिए कि थोड़ा चीजें थोड़ी अच्छी रहे। चलो हटा लिया इसको। ठीक? इस फार्मूले को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्त? चलो कोई भी क्वेश्चन ले लो, यहां पे कोई भी क्वेश्चन लो और सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है ना? जैसे 65 डिवाइडेड बाई 9, 65 डिवाइडेड बाई 9, ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसका भागफल जो आ जाएगा वो 7, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्त? यही है, आएगा ना? देखो यहां पे, तो अगर मैं यहां पे लिखूं 65 इक्वल टू, डिवाइजर कितना है दोस्त? 9, 9 से डिवाइड किया ना हम लोगों ने, इनटू रिजल्ट कितना है दोस्त? 7, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया दोस्त? 2। तो इनका जो है दोस्त हम क्या करेंगे? डिजिट सम निकालेंगे, चेक करना है, यही तो चेक करना है। 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 11, और 11 को 1 प्लस 1 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा दोस्त? डिजिट सम 2। ये देखना है दोस्त, 9 इंटू 7 63, और 6 प्लस 3 9, और 9 को मैं हटा देता हूं ना, 9 को क्या करता हूं? हटा देता हूं, तो 0 आ गया, अब प्लस 2, दोनों क्या हो गया दोस्त? देखो बराबर आ गया। इसका मतलब आंसर क्या है हमारा? सही है। ठीक? तुमने कहा कि सर अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो जो अभी हम लोगों ने पीछे लिया हुआ था क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, तुम और क्लियर हो जाओगे। ठीक है दोस्त? मजा लेते जाओ वैदिक मैथमेटिक्स का, मजा लेते जाओ दोस्त, मजा लेते जाओ, मजा लेते जाओ। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? तो एक क्वेश्चन था, ठीक है ना दोस्त? क्या था? 230, उसको चेक करना है हमें। ठीक? 230868। ठीक है दोस्त? 2040 डिवाइडेड बाई 36524, 36524 इक्वल टू, हमारा आंसर था 63210, 63210, यही था ना? ठीक? अब इसको चेक करें ये सही है कि नहीं है। एक बात बताओ, ये डिविडेंड हो गया ना, जिसमें भाग दिया जा रहा है, ये डिविडेंड हो गया। ठीक? तो इसका निकालें? निकालो। देखो 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 देखो, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं या एडअप कर लो। ठीक है ना? या 9 को रिमूव कर लो, तुम्हारी जैसे इच्छा। ठीक? देखो, तो 2 3 5 और 4, ये 2 3 5 और 4 ये तो गए। ठीक है ना? ये देखो 8 8 16 6 22 और 2 24। ठीक है ना? और 4 और प्लस 2 6, डिविडेंड का क्या आ गया? इस नंबर का आ गया 6 डिजिट सम। ठीक है ना? और यहां देखो देखो देखो,
इस वाला नंबर ये कौन सा है, ये नंबर कौन सा है दोस्त, डिवाइजर, ठीक है ना। तो डिवाइजर की जगह पे रखेंगे इसको। देखो 6 3 9 हटा दो, खत्म। 5 + 4 9, ये भी हटा दो भाई, 9 और 5 + 4 9, ये दोनों गए, बचा क्या 2। यहां पे क्या लिखो दोस्त, डिविजर की जगह पे 2। कोसेंट, कोसेंट ये भागफल हमारा ये है ना, देखो 6 + 3 9 गया, और ये बचा क्या 2 + 1 3, और रिमाइंडर तो है नहीं इसका, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। देखो दोस्त, डिजिट सम डिविडेंड का और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का क्या आ गया, सेम हो गया, मतलब आंसर क्या था, सही था। तो जो पुराना क्वेश्चन था हमारा, हमने किया क्या था, डिजिट सम देखा था और आंसर टिक कर दिया। टाइम नहीं था कैलकुलेट करने के लिए, टाइम नहीं था सॉल्व करने के लिए, लेकिन 1 सेकंड भी लगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 सेकंड भी अभी लग रहा होगा, 2 3 सेकंड, 5 सेकंड लग रहा होगा ना। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, जब 9 को रिमूव करना सीख जाओगे, वो प्रैक्टिस से आएगी, खट 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 खट। बाद में तो क्या करोगे, उसका अंदर से भी 9 को रिमूव कर लोगे। तुमने कहा कि अंदर से कैसे, जैसे 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 सपोज 2 8 हो, मैं 1 बता दूंगा खट से, कैसे, अरे 8 तो है ही, यहां से 1 को और ले लो, 8 + 1 9, 9 को रिमूव कर दिया, बचा क्या 1, डिजिट सम क्या हो गया 1। ऐसे भी सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 10, 1 + 0 क्या हो गया 1, है कि नहीं मजेदार। ठीक, डिवीजन में भी लागू हो गया। एक बच्चे ने कहा सर स्क्वायर में, मैंने कहा हाँ स्क्वायर में भी चेक कर लो। एक बात बताओ, कोई स्क्वायर निकालो, तुमने कहा कि सर कोई बड़ा सा एक स्क्वायर ले लेते हैं, मैंने कहा चलो 95 के स्क्वायर कर लो, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा 90, 9025 इसका आंसर है कि नहीं। एक बात बताओ, जो रिजल्ट आता है ये क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं भाई, यही तो रिजल्ट है ना, यही तो स्क्वायर करने पाया है। और जिसका स्क्वायर किया जाता है दोस्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको ये केवल स्क्वायर ना लिख के हम लोग क्या लिखें दोस्त, यहां पे स्क्वायर ऑब्लिक ऑब्लिक स्क्वायर रूट, मतलब दोनों पे ही लागू होगा भाई, यही तो होता है और क्या होता है। अरे इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो आंसर ही तो स्क्वायर रूट है, और क्या है, ठीक। निकालें, देखो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लीकेशन, 2 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। तो लो, इसका मतलब ये है कि 95 का स्क्वायर है, तो ऐसे ऐसे लिखो, पूरा लिख देते हैं इस बार, स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट, ये बार बार नहीं लिखूंगा, पहली बार लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर, अरे आएगा तो यही ना, कहानी तो यही है ना, कॉन्सेप्ट तो यही है। तुमने कहा कि सर स्क्वायर रूट है 95, मैंने कहा हाँ, ये स्क्वायर रूट है 95, मैंने कहा कि हाँ, स्क्वायर है 9025, मैंने कहा बिल्कुल सही है। डिजिटल सम निकाल दो, 9 हटा दो यहां से भी 9 हटा दो, ये 5 हो गया, इंटू 5 हो गया, यहां भी 9 हटा दो, ये 25 हो गया, तो 5 + 2 7 आ गया। अब 5 × 5 ये कितना आ गया 25, 25 का 2 + 5 करोगे तो 7 = 7। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे भी लागू हो गया, हुआ कि नहीं दोस्त, ये बताओ, हो गया, चेक कर लिया हम लोगों ने, ठीक। चलो, एक बच्चे ने कहा कि सर क्यूब और क्यूब रूट, मैंने कहा सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर, क्यूब और क्यूब रूट पे भी लागू होगा, मैंने कहा कि हाँ लागू होगा, क्यों नहीं होगा ये बताओ, ठीक। तुमने कहा कि सर कोई एक क्यूब ले लो, मैंने कहा ठीक है ले लो, सपोज 9 क्यूब ले लो, और ये होता है आपका 729, ठीक है ना। तुमने कहा कि सर इसका मतलब जो क्यूब रूट, अब तो बात समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट इक्वल टू दोस्त क्या हो गया, क्यूब, इक्वल टू दोस्त क्यूब आ गया, ठीक। क्यूब रूट क्या है दोस्त, आप ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये क्यूब रूट होता है, और जो रिजल्ट आया क्यूब करने पे वही क्यूब हो गया। तो मतलब क्या हुआ, 9 × 9 × 9, देखना मजेदार है ये तो यार, ठीक है ना। और 729, देखो करना ही नहीं है, पूरा सॉल्व करोगे तब भी एक ही बात है, डायरेक्ट करो, इसका 9 रिमूव हो गया 0, इसका 9 0 0 0 × 0 × 0 0 इक्वल टू 729, और ये 9 और आ गया, तो ये भी रिमूव हो गया और ये भी रिमूव हो गया, तो 0 = 0, ठीक। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कर देते हैं, बुक्स में किया हुआ है, घबराना मत। कुछ लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं
7 + 2 9, हाँ 9 + 9 18, ठीक है ना, कितना 18, और 18 में 1 + 8 9 इक्वल टू, इसको फिर से वो करते हैं 9 × 9 81, 81 × 9 7 to 9, और 7 to 9 ऐसे हो गया, और 9 9 18, और 1 + 8 9 इक्वल टू 9। तो कुछ लोग 9 इक्वल टू 9 भी लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास बेहतर ऑप्शन कौन सा है, 0 लिखो, 9 लिखो ही मत। जब भी डिजिट सम 9 आ जाए ना, उसे रिमूव कर लिया करो 0 से, ठीक है ना। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बुक में ये भी, एक 2 बुक में लिखा हुआ है, 2 बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि कभी भी 0 नहीं, कभी भी 0 नहीं होगा डिजिट सम। भैया आप सुधार लें, मैं आपसे नहीं, बुक वालों से कह रहा हूं, पब्लिशर्स भाई साहब, आप उसको सुधार लें और डिजिट सम को वहां पे 0 लिखना शुरू कर दें, ठीक है। मजा आया। ये था डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड केवल यही एक मेथड है जिससे कि हम आंसर्स को चेक करेंगे, पूरी वैदिक मैथमेटिक्स का जो हम लोग 20 चैप्टर डिजाइन किया हुआ है। अब बाकी सारा किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक आप क्या करेंगे, रिवाइज करते रहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।